मित्रता कैसा सुंदर चित्र आपके सामने दृश्यमान हो रहा है। निस्संदेह एक सुंदर चित्र दृश्यमान हो रहा होगा, क्योंकि मित्रता शब्द ही इतना मधुर है और इसका अर्थ भी इतना मधुर है कि इसके मूल्य को नकारा नहीं जा सकता। परंतु जो आज मैं कहना चाहता हूँ वो यही मित्रता के विषय में कहना चाहता हूँ। वास्तव में सिर्फ मित्रता का संबंध रखना तो पर्याप्त नहीं होता। इससे पहले क्या हमने इस पर गौर किया है हम किसके साथ मित्रता का संबंध रख रहे हैं? कैसे व्यक्ति के साथ हमारी मित्रता हो रही है, या फिर कैसे इंसान के साथ हमें एकत्व लग रहा है? वास्तव में बंधुगण, आप जैसे होते हैं वैसे ही मनुष्य को अपने इर्द गिर्द रखते हैं, यानी इसे ही संगति कहते हैं। आप जैसे होंगे उसी तरह का मनुष्य को आप चयन करेंगे, मित्र के रूप में, सखा के रूप में, सखी के रूप में, बंधु के रूप में। और याद रखना बंधुगण, यही चयन ही होता है जो हमें अर्श से फर्श तक ले आता है, या फिर फर्श से अर्श तक भी नहीं जा सकता है। यानी आप नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। और सिर्फ इसी संबंध की बात नहीं, इसी रिश्ते नातों की बात नहीं, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उसके पीछे आपका चयन रहता है, आपका बोध रहता है, आपका विवेक रहता है। क्योंकि आप पशु नहीं जो प्रारब्ध से जीता है, जिसको जैसा बना दिया गया, जैसा नियम कानून विधि विधान है, उसी के अनुसार ही चलेगा। अब देख लीजिए, एक प्रजाति के पशु उठा लीजिए, चाहे कोई भी प्रजाति के पशु हो, उनका रंग, रूप, आकार, स्वभाव सभी एक तरह का होगा। उनका खाने का ढंग, जीवन शैली, बुद्धि, सद्बुद्धि तो होता नहीं, लेकिन जितना भी बुद्धि होता है सभी का एक तरह का होता है। सभी का प्रजनन करने का एक समय होता है। अभी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, शाम होते ही अपने घर लौट जाते हैं, और जैसे ही रात्रि का काल छटने लगता है, यानी सूर्य का रश्मि, उसका प्रकाश इस संसार में थोड़ा थोड़ा करके दिखने लगता है, तो सबसे पहले पक्षी अपने आवाज़ से हमें उठाती है, या फिर यूँ कहिए वही स्वयं जाग जाती है। फिर पशुएं भी, है ना, वो प्रकृति के नियम के अनुसार बंधे हुए हैं, उसी के अनुसार ही चलते हैं, तथा वो कोई नए तरह का कर्म नहीं करते। वो सभी एक ही तरह का कर्म करते हैं और उनको कर्म फल नहीं लगता, क्योंकि उनके पास चयन करने का अधिकार नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं। परंतु ये कर्म फल का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य लगता है, क्योंकि मनुष्य के पास चयन है, विवेक है, ज्ञान है, बोध है। तो अगर ये सब रहते हुए भी आप गलत कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वास्तव में ये आज का विषय नहीं था, लेकिन मैंने कह दिया, क्योंकि बंधुगण, मैं कहते कहते क्या कह देता मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो भी कहता हूँ वो महत्वपूर्ण अवश्य होता है और वो आवश्यक अवश्य होता है। तो जो मैं कह रहा था कि मित्रता, तो ये मित्रता का आधार क्या होना चाहिए और किससे मित्रता बांधना चाहिए? संसार कह सकता है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता सबसे सर्वश्रेष्ठ मित्रता थी, परंतु बोधयुक्त मनुष्य जो चेतना में जीता है, जिसके पास ज्ञान है, विवेक है, जो राष्ट्र को प्रथम रखता है, जो न्याय अन्याय, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, इन सब को देखता है और सदा ही न्याय, धर्म, सत्य के पक्ष लेता है, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि दुर्योधन कर्ण जैसे मित्रता होना चाहिए। दुर्योधन ने क्या वास्तव में कर्ण के ऊपर उपकार किया था, या फिर वो एक तरह का कपट था,
छल था, षड्यंत्र था। कैसा षड्यंत्र, कैसा कपट, ये कि वो कर्ण को वास्तव में बंधु की तरह, मित्र की तरह नहीं देख रहा था। वो उसको शस्त्र बना लिया था अपने दुश्मन यानी पांडवों के विरुद्ध प्रत्युत्तर देने का। और अधिक गहराई से कहूँ तो अर्जुन के विरुद्ध लड़ने का। और ऐसा कुचिंतन, ऐसा षड्यंत्र वास्तव में दुर्योधन ने नहीं किया। इसके पीछे जो मूल सूत्रधार इंसान था वो था उसका मामा शकुनी, है ना। तो क्या बंधुगण अगर ऐसे ही कोई मनोदशा रखता है, कोई मानसिकता रखता है, कोई ऐसा चिंतनधारी है, विचारधारी है, क्या उसके साथ मित्रता का संबंध बरकरार रखना सही होता है? कहीं हो सकता है आप प्रारंभ में ना जान पाए, लेकिन जब भी आपको समझ में आया, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, प्रारंभ में नहीं, लेकिन अगर आप जागरूकता के साथ सतेज होकर जब उस मित्रता के संबंध में आगे बढ़ेंगे, तब आपको ये भली भांति दिख जाएगा कि वो जो मनुष्य यानी दुर्योधन, वो अधर्म में स्थित है, अन्याय में स्थित है, असत्य में स्थित है। षड्यंत्र, कुकृत्य, अधार्मिक कृत्य, अन्याय, ये सब उसका पहला और सबसे प्राथमिक वरीयता देने योग्य कार्य है। तो यदि आप उसके सहायक बन गए, उसके मित्र बन गए, उसको सहायता देने लगे, तो क्या आप अन्याय, असत्य, अधर्म के सहायक नहीं बनते? कहिए। तो बंधुगण, मित्रता का पहला और सबसे बहुमूल्य आधार ये है कि आप जिससे भी मित्रता कर रहे हैं, जिसको भी मित्र मान रहे हैं, पहले देखिए उसका हृदय कैसा है, उसका चिंतन कैसा है, उसका विचारधारा कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका गुण कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। एक आसुरिक मनधारी, तामसिक मनधारी कभी भी सात्विक इंसान के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। इसीलिए तो कहा गया है देवासुर संग्राम, यानी देवता और असुर एक जगह में नहीं रह सकते। दोनों का विचारधारा, दोनों का जीवन शैली बिल्कुल अलग है। एक धर्म का पक्ष लिए खड़ा है तो दूसरा अधर्म का पक्ष। त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, नहीं भोग पूर्वक भोग। और असुर का नीति भोग पूर्वक भोग है, या फिर यूं कहिए भोग ही उनका उद्देश्य होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? स्वयं जांचिए, स्वयं चिंतन कीजिए, स्वयं मनन कीजिए। पर निर्भरता छोड़िए, आत्मनिर्भर बनना स्वीकार कीजिए। और मित्रता में प्रतिभा, कौशल, विद्या, या फिर कहिए आज के वर्तमान में जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो बाद में आता है। लोग कहते हैं, या फिर कहिए संसार कहता है कि मित्रता उसके साथ करो जिसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत ऊंचा है, बहुत डिग्री लेकर, बहुत सर्टिफिकेट लेकर वो इस संसार में है। अगर उसके साथ मित्रता करते हो तो सदा ही लाभान्वित रहेगा, सदा ही तुम्हारा लाभ होगा, तुम्हें प्रशंसा मिलेगी। और जितने भी नामी धामी लोग हैं उनके साथ तुम चर्चा में रहोगे, उनके आसपास रहोगे, उनके इर्द गिर्द रहोगे, है ना। तो बंधुगण, मेरा मानना यहाँ पर थोड़ा अलग है। मैं कहता हूँ कि मित्रता सदैव धनी, समृद्ध, कौशल या प्रतिभा युक्त मनुष्य से नहीं करना चाहिए, अपितु, या फिर इसको अगर और सरल तरीके से कहूँ कि मित्रता बराबर वालों से नहीं, अपितु मित्रता करने के बाद हम बराबर हो जाते हैं। यानी चाहे वो गरीब इंसान हो, दरिद्र इंसान हो, परंतु इंसान सच्चा है, मन का स्वच्छ है, निर्मल गुण है, स्वभाव
धर्ममय है, जीवन न्यायमय सत्यमय है और एक सच्चा इंसान है, एक सात्विक इंसान है। तो उसके साथ मित्रता कीजिए। मित्रता करने के बाद आप और उनमें कोई पार्थक्य नहीं रहता, क्योंकि मैंने कहा क्योंकि मित्रता हमें बराबर में ला खड़ा करता है। यानी मित्रता से पहले ये हो सकता है कि मैं समृद्धशाली इंसान हूँ, एक धनी व्यक्ति हो सकता हूँ और वो एक गरीब, लेकिन जैसे ही मित्रता का आधार वहाँ पर आ गया, मित्रता स्थापित हो गया, अब हम बराबर होने लगे। यानी मित्रता हमें बराबर करती है, न कि मित्रता बराबर वालों के साथ होना चाहिए। सही नहीं कह रहा हूँ बंधुगण। इसीलिए तो कृष्ण सुदामा की मित्रता आज भी पूजा पाती है, आज भी प्रशंसनीय है। कृष्ण और सुदामा मित्रता के कारण दोनों एक समान है, बराबर है। क्या सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? तो बंधुगण, मित्रता का पहला आधार होता है, पहले उसके मन को देखिए, उसके बाद उसके साथ मित्र होइए। और वास्तव में जब हम भीतर से संतुष्ट रहते हैं, भीतर ही आनंद रहता है, तब हमें बाहर की ओर उतना देखना नहीं पड़ता, क्योंकि पीड़ा, वेदना, सुख, दुख, परिवर्तन, ये सब बाहर होता रहता है। बाहर की स्थिति बदलती रहती है, जिसका प्रभाव हमारे अंतःकरण में पड़ता है। यदि हम भीतर से सख्त हुए, भीतर बोध है, ज्ञान है और भीतर हम निर्मल हुए धर्ममय आचरण रखते हैं, सदा ही सत्य में स्थापित रहते हैं, तो स्वतः ही आनंद विराजमान रहता है हमारे हृदय में। तो बाहर चाहे लाखों परिवर्तन हो, बाहर चाहे आंधी चले, तूफान चले, लेकिन भीतर वो एक चीज़ ऐसा बैठा हुआ है जो हमें आनंदित रखता है। बाहर चाहे समाज हमें कुछ भी कहे, निंदा दे, अपमान करे, लेकिन हम सदा ही वही करेंगे जो उचित होता है। उचित को जानते हुए उचित पर ना अमल करना, सही चीज़ को जानते हुए सही कार्यों में नहीं बढ़ना, ये तो पाखंड हुआ ना। सिर्फ कर्म तुम्हारा है, तो अगर सही संगति में रहोगे, यानी सही मित्रता, सही कर्म करने का असर अधिक हो जाएगा, सही राह में चलने का अवसर अधिक होगा। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारा कर्म चलेगा, तो कर्म को सही रखो। बाकी सब तो आते जाते रहेंगे मेले की तरह। मेला थोड़ी देर के लिए बचता है, थोड़ा मनोरंजन होता है, फिर चला जाता है। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे। तो आशा करता हूँ आज जो कहा कि मित्रता का आधार क्या होना चाहिए वो समझ पाए होंगे। तो समय हो गया है, आपसे अलविदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। थोड़ा धीरज रखिए, मैं बस यूँ गया और यूँ ही लौट कर चला आऊँगा।